अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर पीएसएल सीजन 7। और पीएसएल सीजन 7 में कराची किंग्स को अभी भी जीत का इंतज़ार है बेसब्री से। जो टारगेट पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स के लिए दिया है वो है 194, और जिसके जवाब में ऐसा लग नहीं रहा कि हम जीत की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि 11 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 67 फॉर 1 ये स्कोर है। आउट होने वाले खिलाड़ी हैं शर्जील खान, जो क्लार्क और बाबर आजम इस वक्त विकेट पर मौजूद हैं। जो कराची ने कैचेस छोड़े हैं जिसकी वजह से पेशावर मैनेज टू स्कोर 194 कैचेस हमें आपको दिखाने मेरे साथ मौजूद है और एक्सपर्ट यूनुस खान और तनवीर अहमद। यूनुस भाई, जब आप ऐसे कैचेस छोड़ेंगे तो ऑब्वियसली फिर रन्स तो ज़्यादा बनेंगे आपके खिलाफ। अब मेरे ख्याल से देखें, हज़रतुल्लाह ज़ाज़ाई का कैच और मोहम्मद हारिस का कैच जी ये क्रूशल था हमारे, ये क्रूशल था कराची किंग्स के लिए हमारे लिए। इसलिए हम बहुत भूल जाते हैं कि हम यहाँ पे एयरवाई स्टूडियोज़ में हैं और कराची किंग्स को, ये नहीं कि वो हम उनके स्टेज पे बैठे हैं, बल्कि हम इसलिए चाहते हैं कराची किंग्स आगे आए। इसकी वजह है कि पीएसएल में कराची की टीम, लाहौर की टीम, पेशावर की टीम, ये टीमें ऐसी हैं जब ये ऊपर रहती हैं तो आपकी पीएसएल जो होती है और ज़्यादा हाईलाइट होती है। अगर मैं इन दोनों की बात करूँ ओपनर्स की, क्योंकि वहाँ पार्टनरशिप हुई, दोनों ने 49 और 52 रन्स किए। ये अगर ये कैचेस अगर हो जाते हैं टाइम पे तो मेरे ख्याल से इस वक्त कराची किंग्स 170 और रन चेस कर रहे हैं, उसके बाद भी 6 विकेटें ली हुई हैं। तो अगर ये चीज़ें मुताबिक होती तो मेरे ख्याल से 170 अगर हम कराची किंग्स चेस कर रहे होते, जिस वक्त 60 और रन है तो आपके पास फिर ये होता कि 10 पॉइंट कुछ का रन रेट चाहिए होता। इस वक्त यही जो 12 पॉइंट कुछ का लग रहा है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, 2 के इस वक्त कराची किंग्स के पास विकेटें हैं, और जिस तरह ये दोनों बैट्समैन खेल रहे हैं, बाबर आजम के मुतालिक या उनकी गेम के मुतालिक या ना कुछ हमें सूट नहीं करता कि वो कैसे खेलते हैं कैसा नहीं खेलते। मेरे ख्याल से अगर 170 रन चेस कर रहे होते, इस वक्त 90 और रन हम चेस कर रहे होते तो वो आपके लिए और ज़्यादा ईजी होता। मुश्किल ये भी नहीं है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा स्किन से बाहर आना पड़ेगा, अपने गेम से बाहर आना पड़ेगा और एक अच्छा शॉट देना है। मेरे ख्याल से इस वक्त भी कराची किंग्स केपेबल है कि ये मैच जीत ले, क्योंकि विकेटें ऑन दी हैंड जब होती हैं तो आपके पास अच्छा चांस होता है। लेकिन यहाँ से इन दोनों बैट्समैन को खेलना है आगे और आप फिनिश करके आना है। 32 पे 36 है बाबर के और 21 पे 19 है जो क्लार्क के, तो स्लो खेल रहे हैं। देखिए, कैचेस छूटते रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरीके से कराची ने कैचेस छोड़े हैं अभी, और उन्होंने तो जीतना ही जीतना है, उनके पास चांसेस नहीं थे कैचेस छोड़ने के। उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ हमने देखा लास्ट मैचेस में देखा कि 180 प्लस रन्स भी बने हैं और परफॉर्म भी बैटिंग साइड ने बहुत अच्छा किया। लेकिन देखिए, बात यह है कि हम हमेशा कहते हैं कि अगर आपका सर्किल अच्छा जा रहा है तो फिर आप दूसरी टीम्स के ऊपर प्रेशर डालेंगे। हम दूसरी टीम्स की बात करते हैं, हर टीम के अंदर ऐसे ओपनर्स हैं, दोनों ऐसे ओपनर्स हैं जो प्रेशर डालते हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बाबर आजम की वजह से जो कराची किंग्स की जो ओपनिंग स्टैंड है या 6 ओवर का जो सर्किल है, उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है शर्जील के ऊपर प्रेशर है। क्योंकि जब आपके दोनों प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो अटैकिंग होते हैं तो उसमें फिर एक प्लेयर के ऊपर प्रेशर नहीं होता। अगर आपने अभी बोला बाबर ने 32 रन किए 36 बॉल्स पे, 38 on 33, ठीक है। ये अब मुझे नहीं पता आगे चल के ये कैसी बैटिंग करते हैं, लेकिन फिलहाल ये रन्स चेज करने के हिसाब से बैटिंग अच्छी नहीं है। 115 का स्ट्राइक रेट तो अब ये बाबर आजम की वजह से हम ये क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, अच्छी नहीं है। अगर बाबर आजम की जगह कोई और होता हम कहते हैं बहुत बुरी बैटिंग कर रहा है, उसकी रिस्पेक्ट की वजह से हम कह रहे हैं अच्छी नहीं है। अगर आप बाबर आजम की इस्लामाबाद के अगेंस्ट बैटिंग देखें, 10 बॉल्स पे 8 रन है। किंग्स ज़ल्मी के खिलाफ आप देखें कराची की 90 नॉट आउट 63 बॉल्स, लेकिन शुरू के सर्किल में भी इतना अच्छा नहीं खेले तो बाद में और ये भी मैच जितवाना चाहिए था। फिर 33 बॉल, 41, 29, 32, फिर 29, 23। इसका मतलब ये है कि बैटिंग का बहुत प्रेशर आ रहा है कराची किंग्स के ऊपर, स्लो होने की वजह से प्रेशर आ रहा है। बाबर हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी एगमेंट एनी। शाहिद साहब, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच और उसको डू और डाई भी कहा जाए, क्योंकि बाकी टीमें जिस तरह से उठती जा रही हैं तो भी गलत नहीं होगा। बहुत सारे कैचेस छोड़े क्या कराची किंग अपनी बॉलिंग का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा ले रही है कि इलियास नहीं, आमिर नहीं, आज शनवारी भी नहीं, मोहम्मद इमरान भी नहीं है, हमारे फास्ट बॉलर्स नहीं है, तो ये थोड़ा सा प्रेशर लिया है आज हमने। नहीं, आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उन्हीं से आपको मैच खेलना होता है। जो अवेलेबल खिलाड़ी होते हैं, ये नहीं देखते कि कौन इंजर्ड है कौन नहीं खेल रहा। आवाज स्टूडियो में प्लीज तेज कीजिएगा।
आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उसी से खेलना चाहिए। एक मौका था कि पेशावर लग रहा था 200 से भी ज्यादा स्कोर करेगा, 10 ओवर में 97 थे, लेकिन अगले 5 ओवर में पकड़ा कराची किंग्स ने और 15 ओवर में 134 थे, लेकिन फिर आखिरी 5 ओवर में 59 रन। तो अब ये आखिरी 5 ओवर PSL के 7th एडिशन के कराची किंग्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप शुरू के 6 ओवर में रन नहीं बनाते तो आप आखिर के 5 ओवर में रन बनाते, यही T20 क्रिकेट है। अगर ये किया तो कराची किंग्स जीतेगा और आज जीत से मतलब होना चाहिए, नेट रन रेट फिर बाद में आगे जाके देखिए। बिल्कुल सही बात है, जीत पहले आए तो फिर नेट रन रेट पे जाएंगे। अभी कुछ देर पहले तनवीर ये बात कर रहे थे कि बाबर के स्लो रन रेट की वजह से, बाबर के स्लो खेलने की वजह से शर्जील पे प्रेशर आ रहा है, इसकी वजह से हम जो है वो बड़ा स्कोर ना बना पा रहे हैं, ना चेस कर पा रहे हैं। क्या आप इस बात से एग्री करेंगे? पार्टली एग्री करूंगा, इसलिए कि पहले ओवर में 8 रन बने थे, लेकिन अगले ओवर में शर्जील 5 बॉलें खेली और 1 ही रन बनाया मोहम्मद उमर की। उन्होंने 4 उन्हें डॉट बॉलें कराई पहली, तो उसका तो कोई प्रेशर नहीं था बाबर आजम का। बाबर आजम तो पहले ओवर में 8 रन बना चुके थे, जो कि 8-9 रन का एवरेज चाहिए था। तो शर्जील नजर नहीं आ रहा कि इस टूर्नामेंट में कुछ वो कर पाएंगे। अब आगे के मैचेस जो भी हैं, आज के मैच के बाद पता चलेगा। मेरे हिसाब से तो कोई प्रेशर उनको बाबर आजम का नहीं लेना चाहिए था। अब बाबर आजम को कल की सरफराज वाली इनिंग्स खेलनी चाहिए। शुरू में अगर आपने देखा होगा 20-22 रन सरफराज ने सारे सिंगल करके लिए थे। आखिरी 5 ओवर में जिन्होंने बैटिंग की वो आज बाबर आजम कर दे तो कराची जीत जाए। शायद साहब साथ ही रहिएगा। बाबर जितने बड़े खिलाड़ी हैं, जितना एक्सपीरियंस उनका हो गया है और जिस तरह की सिचुएशन उन्होंने टाइम एंड अगेन देखी हुई है, केपेबल तो पूरे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो चल नहीं पा रही कराची के लिए इस सीज़न में। क्या आप इस बात से एग्री करेंगे? बिल्कुल है। अगर हम सीज़न से थोड़ा पहले चले जाएं तो इंजरीज़ को लेके ये वाइट टीम थी, जो पहला ही मैच था, पहला मैच में काफ़ी इंजरीज हुई, कोविड को लेके फिर इंजरीज को लेके आपके 2 स्टार प्लेयर नहीं खेले, मोहम्मद आमिर की शक्ल में, इमाद वसीम की शक्ल में। शुरू में नहीं थे। जी हाँ, शुरू में वो लोग नहीं खेले क्योंकि ये पार्ट है टीम का और इन्हीं 4-5 प्लेयरों की वजह से ये टीम आगे आती है। अगर हम इस वक्त मुल्तान सुल्तान की बात कर रहे हैं तो मुल्तान सुल्तान में ठीक है, टीम डेविड वो सब तो हैं आपके ओवरसीज, लेकिन टीम खेलती किस पे है? रिलाई करती है रिलाई किस पे? रिजवान पे, शान मसूद, मोहम्मद रिजवान पे, उसके बाद शान मसूद पे, फिर शुएब मकसूद जिस तरह खेल रहे हैं, और फिर उनके बॉलर्स खुशदिल को आप ले ले, खुशदिल शाह ने जिस तरह वो एक मैच आके 4-5 बॉलों पे जिता दिया, तो ये बहुत मैटर करता है। अगर हम कराची किंग्स की बात करें तो बहुत से मोमेंट मैं कहूँगा मोमेंट आपके मुताबिक नहीं हुए, आपके अगेंस्ट चले गए। आप एक टाइम पे जिस तरह एक मैच में बाबर आजम ने 90 और रन किए, वो अकेले ही खड़े रहे और मैच फिनिश नहीं कर सके। अगर वो मैच वहाँ फिनिश कर जाते, जिस तरह कल रात का मैच सरफराज अहमद ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए विन किया और हम यहाँ बैठ के, ये वही सरफराज थे जिनके लिए 2 दिन पहले हम बात कर रहे कि ये फ्रस्ट्रेट है और हम उनको बार बार यहाँ बैठ के ये सजेशन दे रहे थे कि काम रहें, कूल रहें, ज़्यादा शो ना करें। और फिर 2 एक ऐसे कैप्टन हमने देखा है कि जिनकी स्माइली फेसेस हैं, जो कि प्रेशर जब आता है तो वो बहुत ज़्यादा जल हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं, लाइक मोहम्मद रिजवान और एक और यंग कैप्टन जो कि मुझे बहुत बड़े स्टार कैप्टन लग रहे हैं फ्यूचर के, शाहिन शाह अफरीदी की बात कर रहे हैं। वो जिस तरह अपनी टीम को बकअप करते हैं, बात करते हैं, दे आर आल्सो यंग कैप्टन। तो मेरे ख्याल से बाबर आजम को भी आज ये मेरे ख्याल से टाइम है उनके पास कि आज वो ऐसी इनिंग खेल दें और खेल सकते हैं और खेली हुई है, जो कि कराची किंग्स के लिए वो सुपर डुपर स्टार बन जाएंगे आज अगर वो खेलते हैं आखिर तक। मेरे ख्याल से कराची किंग्स अभी भी गेम में है और ये मैच वो जिता सकते हैं। कराची किंग अभी भी गेम में है तनवीर, या इट्स गेटिंग अ लिटिल टू लेट नाउ? देखिए, चाहे आप बाबर आजम रन करें, चाहे कोई भी रन करे, आपको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेलनी पड़ेगी, तब जाके रन होंगे, अदरवाइज रन नहीं होंगे। कितना रन रेट हो गया? 13 का हो गया, 12-13। तो इस हिसाब से तो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग करनी पड़ेगी। अब देखिए, रिक्वायर्ड रन रेट इज 15.4। देखिए 15.4 है ना। अब सारा प्रेशर बाबर आजम के ऊपर, क्योंकि वो पहले ओवर से खेल रहा है। अगर वो यहाँ पे आउट होके चला गया तो एकदम से कोई आके प्लेयर इतनी आसानी से रन नहीं कर सकता। बिल्कुल सही, क्योंकि उनकी बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है। तो क्या बाबर आजम में इतनी एबिलिटी है कि वो 15-15 रन ओवर वो कर सकता है? क्योंकि ज़्यादातर हमने यही देखा है, जो 15 रन ओवर हो या 14 रन पर ओवर हो या 16 रन ओवर हो, वो वही करता है जो प्रॉपर स्लोगर होता है। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। एक ओवर में 2-2, 3-3 छक्के लगाएगा तब जाके रन होंगे। बाबर आजम को अब देखना क्या वो आज ही ऐसा काम कर सकते हैं या कोई उनके साथ दे सकता है। देखिए,
हम ये देखें, ये क्रिकेट में बहुत कम होता है। जिस तरह फ़हीम अशरफ ने कल इनिंग खेली, उन्होंने आई थिंक 55 रन की इनिंग खेली। ये कभी कभार होता है, शुरू में कोई कुछ नहीं करे। देखिए उसमें भी एलेक्स हेल ने 60-62 रन किए हुए थे। उसके बाद 102 पे 109 पे 6 विकेट्स गिर गए, लेकिन टीम गिर गई थी नीचे। ये कभी कभार होता है नीचे से। और फिर फ़हीम अशरफ ने संभाला। देखिए अब हो क्या रहा है, कराची किंग्स के लिए ये भी रन्स, नीचे से भी रन्स करना बहुत मुश्किल है। 0 पॉइंट्स हैं बिल्कुल, वो आप खुल के अपनी क्रिकेट खेलना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे ख्याल में अब बाबर ने जो स्टार्ट लिया, ये बाबर जो रन्स कर रहे हैं, अब उनको कंटिन्यू जाना पड़ेगा और उनको गियर चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल गियर चेंज करना पड़ेगा और बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। रिक्वायर्ड रन रेट इज क्लाइंबिंग विद एवरी बॉल। शाहिद साहब, थोड़ी सी बात अगर हम पेशावर की इनिंग्स की करें और उसमें जज़ई और मोहम्मद हारिस जिस तरह से खेले, जज़ई के कुछ स्टैट्स की अगर बात कर लें तो 77, 63, 41, 52, मतलब वो कराची के खिलाफ हमेशा परफॉर्म करते हैं। आज तो उनका 2 रन पे ही कैच छूट गया था, बट हम उनके लिए कोई ख़ास तैयारी से नहीं आए और हारिस ने अपने पहले ही मैच में बड़ा इम्प्रेस किया। आप क्या कहें, जुल्म की इंतहा है कि ये हारिस पिछले साल बेंच पे बैठे थे कराची किंग्स की, और उनकी तस्वीर किसी ने सोशल मीडिया पे डाली कराची किंग्स की शर्ट में। तो वही लोग जो कराची किंग्स छोड़ के जाते हैं वही जुल्म उठाते हैं। तो हारिस ने भी ढाया, लेकिन हमने आज बहुत ही बुरी फील्डिंग की। 4 कैच छोड़े, 2 रन पे कैच हारिस। जज़ई का छुटा तो जो 52 कर गए, 15 पे इसका कैच छुटा हारिस का, वो 49 कर गए। 2 कैच एक ही ओवर में क्रिस जॉर्डन के, शोएब मलिक के छूटे। लेकिन ठीक है, अब आप जो भी हो गया पीछे, अब आप आखिरी 5 ओवर में ये सोच के खेलें कि अगर आपको 80 रन भी बनाने हैं, 16 के एवरेज से भी बनाने हैं, तो आप हार्ड हिटिंग करके, और ये मुमकिन है। ऐसा नहीं है कि किसी क्रिकेट में इस तरह नहीं होता। 5 ओवर में 100 रन भी बनते हो जाता है। शायद भाई आप क्या समझते हैं कि हमें, चले हम सबको ये नज़र आ रहा है कि कराची किंग की टीम जो उठ ही नहीं पा रही, ना कोई ऐसा लड़का परफॉर्म कर रहा है। अगर बॉलिंग में देखें, बैटिंग में, आप क्या बता सकते हैं कि वाकई T20 के हिसाब से कोई ना कोई ऐसा लड़का हमें नजर आ रहा है कि T20 के हिसाब से क्रिकेट खेल रहा है? ऐसा नहीं लग रहा। और फिर सबसे मेन चीज ये होती है कि आपका जो कैप्टन होता है वो इंस्पिरेशनल होता है। शादाब को देख लें इस्लामाबाद यूनाइटेड में, मुल्तान सुल्तान में रिजवान को देख लें, लाहौर कलंदर में शाहीन शाह अफरीदी को देख लें। ये इंस्पिरेशन है। और ये पेशावर ज़ल्मी की टीम में भी नजर आ रहा है कि वहाब रियाज इंस्पायर नहीं कर पा रहा है, और कराची किंग्स की टीम में भी बाबर इंस्पायर नहीं कर पा रहा है। लेकिन इट्स नेवर टू लेट। आपके आखिरी 5 ओवर्स में आपने बाबर आजम ने दिखाना है कि वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, वो जितवा सकता है। अगर आज ये हो गया तो फिर कराची किंग्स की कैंपेन चलेगी, वरना फिर यही होगा कि आपको अभी से आज के मैच को अगर खुदा ना खास्ता हारते हैं तो अगले सीजन की आप प्लानिंग शुरू करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे। एनी शाहिद के सेगमेंट में जो क्लार्क भी आउट हो गए, लिविंगस्टन ने उनकी विकेट ली है। 85 for 2 इस वक्त स्कोर है कराची किंग का, और मुकाबला बहुत टफ हो गया इनके लिए। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again in our special transmission for PSL Season 7। और कराची किंग को अब ये मैच जीतने के लिए 87 रन्स चाहिए 28 बॉलों पे। रिक्वायर्ड रन रेट इज 18.6। बाबर स्टिल नॉट आउट ऑन 54, और 2 विकेटें गिरी हैं। आउट होने वाले खिलाड़ी हैं शर्जील और जो क्लार्क। तो इस मैच पे तो अब कुछ खास बचा है नहीं, इस पे हम बात करेंगे, इस पे वापस आएंगे। आज जो दूसरा मैच खेला जाएगा वो है कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। जी यूनुस भाई, आपसे शुरू करते हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर, ये मुकाबला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोयटा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रही है। लाहौर की ऑलरेडी टीम बड़ी जेल हुई हुई है। गुड एक्साइटिंग अच्छा मैच होगा आज का, क्योंकि लाहौर जब लाहौर में खेलती है तो उसका कुछ समय कुछ और होता है। और आज है भी ब्राइट संडे, जबकि ये मैच होगा उस वक्त ब्राइट संडे नहीं होगा, उस थोड़ा सा डार्क संडे हो जाएगा। लेकिन अच्छा मैच होने को जा रहा है। इसकी वजह ये है कि हमने देखा पिछले 2 मैचेस से कि जिस तरह जैसन रॉय का कमबैक हुआ है, और उन्होंने 2 ऐसी इनिंग्स खेल दी हैं कि जिससे पूरा कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो शुरुआत इन्हीं के खिलाफ हुई थी, जो सेंचुरी। बिल्कुल, वो उनकी वो 2 इनिंग्स ऐसी थी कि जिससे वो पूरा कोयटा ग्लैडिएटर्स वापस अपने मूड में आ रहा है। मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा मैच होने जा रहा है। एक और अच्छी बात कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से कि सरफराज अहमद पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे, वो इनिंग, क्योंकि लीडर की जब आपका कैप्टन परफॉर्म करते हैं तो टीम ऑटोमेटिकली ऊपर आती है। तो एक अच्छा मैच। जहाँ तक लाहौर कलंदर्स की बात है, मेरे ख्याल से जो उनकी इस वक्त जो मैं समझता हूँ उनकी बैटिंग की बात करें, टॉप से
फिर उनकी बैटिंग की बात करें मिडल से, और फिर उनकी बैटिंग की बात करें लोअर डाउन में, तो वो पूरे हमें एक बड़ा कंपोज लग रहा है। लोकल प्लेयर्स उनके भी परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद उनकी बॉलिंग की बात करें तो वो भी उसमें भी वेरिएशंस नज़र आ रही हैं, क्योंकि आपके पास स्पिन एक अच्छा स्पिनर मौजूद है वहाँ पे। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो एक आपका जो कैप्टन है एनर्जेटिक, उसके पास कोई फेयर नहीं है, उनके पास वो स्किल्स हैं को किसी भी टीम के खिलाफ परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एक बैलेंस मैच होने जा रहा है, जिस तरह के लास्ट 2-3 मैचेस हुए हैं। ठीक है, ये जो लास्ट गेम इन दोनों टीमों के दरमियान था काफ़ी अच्छा, 204 207, तो जेसन रॉय वर्सेस फखर जमान, एक बार फिर जेसन रॉय वर्सेस लाहौर कलंदर बॉलिंग। लेकिन फखर जमान भी उतनी ही अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ कि जो फॉर्म है जेसन रॉय की, और जिस तरह इन्होंने जेसन रॉय ने इनके खिलाफ स्टार्ट किया अपना पहला मैच, 116 रन की इनिंग खेली, फिर उसके बाद जिस तरह मैच जीते, और कोयटा जिस तरह 2 मैचेस खेल रही है, और इसमें मैच जितवाने का हाथ जो जेसन रॉय का ही है। फिनिश किया सरफराज ने, स्टार्ट किया जेसन रॉय ने। तो इसी किस्म की क्रिकेट हमने देखनी है। और लाहौर से मुझे लगता है राशिद खान तो नहीं होंगे आज के मैच में। फवाद नहीं, वो 19 तारीख तक हैं। अच्छा, 19 तारीख तक हैं, फिर उसके बाद उनकी जगह फवाद आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल में अच्छा मैच होगा। और जिस तरह सरफराज की हम बार बार बात कर रहे हैं कि सरफराज का जो वो एग्रेशन था वो हमें ज़रा कम नज़र आएगा। जो नज़र आते हैं कि मार पड़ रही है बॉलर्स को, वो भागते हैं, उनके पास गुस्सा नज़र आता है उनका, वो अभी भी कहीं ना कहीं है। लेकिन जब आप मैच जितवाते हैं तो उसके बाद आप जो है वो थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं। और जिस तरीके से कोयटा की टीम ने 2 मैचेस जीते हैं, तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा मुकाबला होगा। टॉस के ऊपर तो आप देख सकते हैं कि एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि वो ये कि अगर स्पिन अटैक देखें तो कोयटा का वीक लग रहा है मुझे, क्योंकि नवाज भी नहीं है, शायद अफरीदी भी नहीं है। तो हो सकता है क्या पता लाहौर कलंदर टॉस जीत के बाद में बैटिंग करें। बाबर आजम आउट हो गए हैं 59 रन बनाकर। उनका डिसमिसल अगर हम दिखा भी सके तो दिखा देंगे। 59 रन बनाए हैं 45 बॉल्स पर। ये आप देख सकते हैं बाबर का डिसमिसल। ओरिजिनल डिसीजन आउट। देखिए, इसमें अब अगर हम इस मैच की बात करें तो अब तो कराची किंग्स के लिए बड़ा प्रॉब्लम हो गया। बाबर अगर रन्स कर सकते थे, जिस तरह मैंने बात की कि क्या उनमें इतनी एबिलिटी है कि 15 रन्स पर ओवर पे मूव कर सकें, वो स्लोगर ही कर सकते हैं। शायद बाबर आजम जिस तरीके से खेलते हैं वो नहीं कर सकते। पिछले मैच की हम जो बात कर रहे थे कोयटा की और लाहौर की, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जेसन रॉय को आप सेकंड बैटिंग में ना जाने दें। जिस तरह की उनकी फॉर्म है, टारगेट उनके सामने ना हो, फिर वो बहुत आसान हो जाएगा कोयटा के लिए, लाहौर के लिए। टॉस जीत के वो स्ट्रेट अवे फील्डिंग करेंगे, उसके बाद वो जितने रन्स करते हैं। इनकी फील्डिंग बॉलिंग थोड़ी सी वीक है कोयटा की, तो लाहौर जो वो चेज कर सकती है। हाँ, अगर कोयटा जीत गया तो फिर तो उनके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा, वो तो जाएंगे ही बॉलिंग पे। और जेसन रॉय जैसी बैटिंग कर रहे हैं तो उनके लिए चेज़ करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, सलमान इरशाद ने विकेट ली है बाबर आजम की LBW, और आपने देखा डिसीजन क्या आया। तो मुश्किलात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। कुछ देर पहले तक 79 रिक्वायर्ड ऑन 22 डिलीवरीज। वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर कराची किंग। यहाँ पे अपनी पहली कामयाबी हासिल करना भी मुश्किल होता नज़र आ रहा है। यहाँ लेते एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। Glad to have you back once again to our special transmission। 15 बॉलों पर 73 रन रिक्वायर्ड हैं कराची किंग को ये मैच जीतने के लिए। 121 पर 4 अब से कुछ देर पहले तक का स्कोर था, और मैच जो है वो हाथ से निकल चुका है। बात हो रही थी लाहौर और कोयटा के इस ऑल इम्पॉर्टेंट मैच की। तो जेसन रॉय के हवाले से आप बात कर रहे थे और उनकी टेक्निक पर भी बात कर रहे थे। एक तो उनके आने से जो टीम में फ़र्क पड़ा है, दूसरा क्या वजह है, क्या वो अच्छा कर रहे हैं कि जो वो यहाँ इतना ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए, उनकी फुटेज हम दिखा रहे हैं, मेरे ख्याल से स्क्रीन पर भी अगर आ जाए जेसन रॉय की हो जाते हैं। तो जहाँ पे आप गुड लेंथ पे कहीं बॉल करते हो तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि उनके पास रूम नहीं होता। हमने जेसन रॉय की बैटिंग देखी कि ये ज़्यादा स्टिल रहते हैं, ज़्यादा मूव नहीं करते हैं, और ये लेग स्टम्प पे जब खड़े होते हैं तो स्टिल उनकी तीनों स्टम्प, अगर हम जो फुटेज में देखी, तीनों स्टम्प नज़र आ रही होती। तो जब आप इनको गुड लेंथ पे या चौथी स्टम्प पे बॉल करते हो तो उनके लिए वहाँ पे आर्म को
मूव करने के लिए, जैसे कहते हैं कि फ्री ऑफ आर्म होते हैं उनके पास। मेरे ख्याल से आई होप कि जितनी भी कोचिंग स्टाफ है, ख़ासतौर पे जो बॉलिंग कोचेज़ होते हैं या टॉप के बॉलर्स हैं, वो ये ज़रूर देखेंगे कि ये वर्क करेंगे। और हमने जो पहले मैच में एक टाइम पे, जो मैं आपसे बार बार बात कर रहा हूँ, एक फुटेज आई थी जब उनकी बाउंड्रीज दिखा रहे थे, तो वो उनका जो स्ट्रॉन्ग एरिया है वो नॉर्मली क्या होता है कि अगर कुछ बैट्समैन जो मूव कर रहे होते हैं या मिडल स्टंप में खड़े होते हैं या ऑफ स्टंप में खड़े, जब आप उनको गुड लेंथ की बॉल करते हो तो उनके पास रूम नहीं होता इनके पास, क्योंकि ये जब लेग स्टंप पे भी खड़े होते हैं, मूव नहीं करते, तो फिर इनको तीनों स्टंप नजर आती है और ये इनको वो जो गुड लेंथ पे बॉल या जो चौथे स्टंप पे अच्छी बॉल हो रही होती है, नॉर्मली दूसरे बैट्समैन के लिए उनके पास रूम नहीं, इनके पास रूम होता है। और हमने देखा है कि बहुत से शॉट्स उन्हीं बॉल को मिड विकेट और स्क्वायर लेग पे खेला है और फिर उन्हीं बॉल को वो सामने भी खेल जाते हैं, क्योंकि जिस कंट्री से आते हैं वहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा होती है। हम इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ पे नॉर्मली बैट्समैन चिल रहते हैं जी। लेकिन अगर जैसन रॉय की हम बात करें इन टेस्ट क्रिकेट लॉन्गर फॉर्मेट में, तो जब वहाँ उनको बॉल होती है तो वहाँ पे वो शॉट्स नहीं खेल पाते, जब उनको डिफेंड करने जाते हैं तो ज़्यादातर वो स्लिप में या बोल्ड होते हैं। तो इनके लिए सबसे अच्छा ये है कि इनको थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इनको बहुत ज़्यादा अवे, या तो बहुत ज़्यादा अवे जाएंगे बॉलर, तो वो उसमें भी आर्म खुलेंगे, तो इनको जो लेंथ होगी, लाइन होगी, वो मिड स्टंप और लेग स्टंप में कहीं होगी। वी हैव 30 सेकंड्स। कराची का तो ना ही समझे, और लाहौर और कोयटा। लाहौर अब मेरे ख्याल से लाहौर अच्छे शेप में लग रहा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि कोयटा ग्लैडिएटर एक और मैच जीते। मुझे ऐसा लगता है कि पिछली बार का ज़रूर लेगा लाहौर, और इस बार लाहौर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।